नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। इस वक्त हम हरिद्वार के इंद्रलोक फेज़ 2 कॉलोनी में हैं, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं युवा भी हैं और कुछ साथी भी हैं। ये अपनी रणनीति बनाते हुए जैसे चुनाव का माहौल गर्म हो रहा है, वैसे वैसे जनता का भी माहौल जो है गर्म हो रहा है कि किसे वोट करें और किसे ना करें। तो आज हम हरिद्वार पहुंचे हैं, इनकी भी राय ले लेते हैं। और ये हमारे साथ गोकुल रावत जी हैं, जो कि उत्तराखंड क्रांति दल से हैं। गोकुल रावत जी, क्या मन बनाया हुआ है इस बार? इस बार तो हमने भी जो है मैदान में जो है डटकर जो है मुकाबला कर रहे हैं। और इस समय जो है इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने जो है उत्तराखंड को लूटने का जो काम किया है, उत्तराखंड की जनता के साथ जो है इन्होंने जो सौतेला व्यवहार किया है, इसका अब इनको जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। युवा भी देगा, मातृशक्ति भी देगी। और मैं हरिद्वार में रहता हूँ। यहाँ पर जो भय शासन और प्रशासन ने जो है व्यापारियों के अंदर डाला हुआ है कॉरिडोर का, मैं ये समझता हूँ कि 1986 से मैं इस हरिद्वार में रह रहा हूँ। मैंने इतने कुंभ देख लिए इस हरिद्वार में, आज दिन तक इस हरिद्वार के अंदर कोई भी घटना नहीं घटी है। कुंभ के मेले के दौरान, कांवड़ के मेले के दौरान मैं मानता हूँ अतिक्रमण गलत है। अतिक्रमण हटाइए, न कि उनकी बिल्डिंगों को ध्वस्त कीजिए। ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है हरिद्वार के व्यापारियों के साथ। और हम उत्तराखंड क्रांति दल जो है हमेशा व्यापारियों के साथ खड़ी रहेगी और हमेशा कंधा से कंधा मिलाकर रहेगी। गोकुल जी, आप सौतेले व्यवहार की बात कर रहे हैं। अगर तो सौतेले व्यवहार की बात करी जाए तो उत्तराखंड से ही हैं जितने भी अभी तक मुख्यमंत्री बने हैं, चाहे वो कोश्यारी जी से लेके आज के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक, सारे के सारे उत्तराखंड से हैं। फिर सौतेले व्यवहार कैसे? असल में क्या है कि सौतेले व्यवहार का मतलब ये है कि ये अपने ही भाई, पैसा एक ऐसी चीज़ है, सत्ता एक ऐसी चीज़ है कि वो भाई को भी धक्का मार देती है सत्ता के उसमें। अपने इनको घमंड हो गया है, क्योंकि इनको हमने अपना भाई माना था कि ये भी हमारे भाई है, ये भी हमारे उत्तराखंडी हैं। लेकिन इन्होंने जो तवज्जो दूसरे स्टेट के लोगों को दी है कि नौकरी भी उनको, उनसे पैसा ले लिया, नौकरियां भी उनको। जबकि होता ये है कि दूसरे स्टेट के लोगों को यहाँ पर सरकारी नौकरी अवेलेबल नहीं होती है। आपने अभी, मैंने पहले भी बताया कि 70% नौकरियाँ जो है यहाँ के मूल निवासियों को मिलना चाहिए था, जबकि यहाँ पर 20% हम लोगों को मिल रही है और 80% जो है बाहर के स्टेट के लोगों को मिल रही है। उत्तराखंड क्रांति दल की अगर जो बात करी जाए, उत्तराखंड क्रांति दल क्षेत्रीय पार्टी और सबसे दमदार पार्टी है थी इसलिए हम बोल रहे हैं कि आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी। लेकिन अभी इसमें उत्तराखंड क्रांति दल में ही दो पार्ट हो गए हैं, एक तो डेमोक्रेटी और एक उत्तराखंड क्रांति दल। तो ऐसा क्यों? देखो, डेमोक्रेटी तो इस समय जो है, कभी कभी देखो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, इसमें भी अलग अलग दल हैं। ऐसी बात नहीं, अलग अलग गुटबाजी है। ये तो परिवार है हमारा, कभी झगड़ा है, कभी वो है, लेकिन ये तो चलता रहता है, पार्टियों के अंदर चलता रहता है। लेकिन हम लोगों ने जो है कभी भी, मतलब उत्तराखंड, हम उत्तराखंड के हितैषी है, लेकिन ये लोग अभी तक हितैषी नहीं बन पाए हैं। आज हमारे उत्तराखंड में देख लो, सुविधाओं अस्पताल की सुविधा ही नहीं है, स्कूल की सुविधा ही नहीं है। आज हर बच्चा चाहता है कि मैं अच्छे स्कूल में पढूं, उसको तो सरकारी स्कूल। और इन मंत्रियों के, मैं आज हकीकत बताता हूं कि अगर ये यूपी में नहीं होता, जो हमारे उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बने हुए हैं, मंत्री बने हुए हैं, और अगर हम यूपी में रहते तो ये प्रदेश जिलाध्यक्ष लायक भी नहीं थे। आज हमारे उत्तराखंड को एक भी मुख्यमंत्री ढंग का नहीं मिला है। तो आज हमारे उत्तराखंड को एक भी मंत्री ढंग का नहीं मिला है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। इन लोगों से भी जान लेते हैं। भाई साहब, सबसे पहले हम आपका नाम जानें। मेरा नाम देव माहेश्वरी है और मैं यहाँ कॉलोनी में, अपना निवास स्थान है, मैं जहाँ रहता हूँ, और यूकेडी से मैं महानगर महामंत्री भी हूँ। जी, यहाँ पे व्यापारियों की बात हो रही है, तो व्यापारी किस तरीके से परेशान है हरिद्वार के? व्यापारी परेशान इस समय भी कॉरिडोर को लेकर है, जिसकी अभी पिक्चर क्लियर नहीं हो पाई है। इसलिए व्यापारी अभी वर्ग जो है हमारा परेशान है कि वो कॉरिडोर कैसा होगा, कहाँ तक टूटेगा, कहाँ तक जाएगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा। इस समय जितना भी व्यापारी है वो सब इसी कॉरिडोर से परेशान है। बाकी व्यापारी का जो व्यापार का समय है, अभी सीजन यात्रा हमारे यहाँ शुरू होने वाली है 4 धाम की, उसको लेकर भी व्यापारी अभी परेशान है कि यात्रा के टाइम पे चुनाव की तारीखें डिक्लेयर की हुई हैं, जहाँ से हमारे यहाँ जो यात्री आते हैं राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, वहाँ पर ही मई में जो है चुनाव हैं। तो इस बार यात्रा पर भी बहुत फर्क है, तो व्यापारी तो हर तरफ से परेशानी है साहब। और व्यापारी के हित को देखते हुए व्यापारी जो है
बदलाव क्यों नहीं चाहता है? हमेशा व्यापारी भाजपा के या कांग्रेस के पाले पे ही क्यों जाते देखिए, व्यापारी के पास अभी कोई तीसरा विकल्प नहीं है। अब हमारे यहाँ दो ही राष्ट्रीय पार्टी रहती हैं, एक कांग्रेस और एक भाजपा। हमारी जो क्षेत्रीय पार्टी है यूकेडी, अब ये हमारी क्षेत्रीय पार्टी मैदान में आई हुई है, लोगों के घर घर तक पहुंच रही है, लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। कुछ जब हमारी तैयारी बन रही है तो आज इसका रिजल्ट अगर हम चाहें कि आज की तारीख में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले कुछ सालों में यूकेडी आपको ऊंचाइयों पर दिखती हुई नजर आएगी। जी। तो लोकसभा के इलेक्शन में चाहे यूकेडी को फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन आने वाले टाइम पे ऊंचाइयों पे यूकेडी दिखेगी। यहाँ पे हमारे साथ एक भाई और भी हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। हाँ जी, मैं उत्तराखंड क्रांति दल का उपाध्यक्ष हूँ हरिद्वार में। और आने वाले लोकसभा के चुनाव में हमें उम्मीद है कि हमारी कुछ सीटें ज़रूर आएंगी, क्योंकि जनता बदलाव चाह रही है और जनता का मन क्या कहता है ये उसके रिजल्ट के बाद ही हमको पता लोकसभा की लगेगा। अगर तो बात करी जाए तो 5 सीटें हैं, 5 में से 3 सीटों पे उत्तराखंड क्रांति दल लड़ रही है। तो कितनी सीटें आप जीत रहे हैं 3 पे से? 4 पे लड़ रही है हमारी पार्टी, और 4 में से हमको बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि 2 सीटें हमारी आएंगी। कौन कौन सी? जनता का मन है कि वो क्या बताती है ये तो उसके रिजल्ट के बाद ही पता लगेगा कि जनता अपना मन कितना देती है हमको। अभी जो उनका मन है वो हमारे साथ है जुड़ा हुआ, क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टी अपने क्षेत्र का विकास कर सकती हैं, वो राष्ट्रीय पार्टी राष्ट्र क्षेत्र का विकास नहीं कर सकती। वो क्षेत्रीय समस्याओं को नहीं समझ सकती हैं कि क्या समस्याएं इनकी। क्षेत्रीय पार्टी ही क्षेत्र की समस्या को समझ सकती है। तो सुना आपने, बहुत ही अच्छी बात कही है। क्षेत्रीय पार्टी ही क्षेत्र की समस्याओं को समझ सकती है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ युवा लोग भी हैं, इनसे भी जान लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अरे ख्याल ये है कि बहुत से जो युवा हैं बैठ के तो बात कर लेते हैं, लेकिन कैमरे के सामने हिचकिचाते हैं। तो इसी तरीके की चुनाव से जुड़ी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।